लोगों ने जो जजमेंट, जो फैसला ला रहे हैं, इस फैसला को हम मानते नहीं हैं। मैं तो इनको फाड़ती हूँ और मैं थूकती हूँ ऐसे। और ऐसे जजमेंट पे हमने बिल्कुल इतने इन लोगों को, मैं इन लोगों को कितनी भी गाली दूं तो मुझे ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे मुझे तिहाड़ भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं है। इतने कमीना है इसने, जो मोदी रोगी शाह ने इतनी कमीनगिरी ला दी है कि पूरे देश में अफरा तफरी मचवाने के सिवा और कुछ नहीं करवा रहा है। और मैं इनके जजमेंटों को, जो 6 जजों का जजमेंट है, मैं इनको फाड़ करके फेंकती हूँ कि मतलब मुझे इससे कोई फायदा नहीं है कि इन लोगों का जजमेंट जो मर्जी देते रहें और मानते रहें, ये हम लोग नहीं हैं। काम कर रही है ना, काम कर रही है। आज से कब से 70 सालों से बैठे हैं और इनको आरक्षण चाहिए। इन ब्राह्मणों को तो 70% आरक्षण लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं उसमें नौकरी दे रहे हैं? उसमें नौकरी देना चाहिए। 70% लेकर के घुस गए हैं, बैठे हैं, उनमें देना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों इनकी मतलब दादागिरी चल रही है? दादागिरी नहीं चलने देंगे। इसलिए इनको जजमेंटों को फाड़ रही हूँ। मैं नहीं मानती कि इनका जजमेंट मेरे लिए ये फायदा है, मैं मंजूर नहीं करती हूँ। और मौका मिलेगा मुझे तो मैं जला दूंगी। मैं क्योंकि मैं गीता रामायण जला के आई, जेल से आई हूँ और मैं फिर जेल जाऊंगी, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे जजमेंट को मैं नहीं मानती हूँ। देखिए, जो जजों का इनका 6-7 जजों का जजमेंट आया है और आरक्षण और संविधान या जो भी इन लोगों का ख़त्म करने का मुद्दा है, SC ST OBC आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट से जो मामला आ रहा है, ये बिल्कुल हम मानते नहीं हैं इसको कि इन लोगों ने जैसा कहेंगे वैसे ही मान लेंगे। हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, इसको नकारती हूँ मैं। और 6 जजों का जजमेंट बिल्कुल नकारती हूँ। माननीय जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का फैसला जो है उसे मंजूर करती हूँ मैं, वो सही है। बाकी जो और 6 जजों का जजमेंट बिल्कुल मैं नकारती हूँ। और ऐसे जजमेंट पे मैं थूकती हूँ, नकारती हूँ, मैं फाड़ती हूँ इसको कि मैं फाड़ के फेंक दूंगी। और मौका मिलेगा तो मैं जला भी दूंगी। और क्योंकि मैं गीता रामायण में जला के आई हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे जेल जाना पड़े, चाहे तिहाड़ जाना पड़े, मुझे इनके कोई डर नहीं है। और ये हमारी जो सरकार है, मोदी, अमित शाह, योगी, और गुंडागर्दी इनका बंद होना चाहिए। इस पे लगाम लगना चाहिए। लगाम नहीं लगा रहे हैं तो पूरे देश में अफरा तफरी ये मचवाना चाह रहे हैं तो मचा के देख लें। और आइंदा आने वाले भविष्य में हम इनको ये चाहते हैं कि ये अपनी गुंडागर्दी बंद करें। और बाकी रही कि जो भी इन लोगों का है कि अपनी SC ST OBC आरक्षण विरोधी में तमाम जजमेंट जो दे रहे हैं, OBC आरक्षण और क्रिमिलियर लाकर आरक्षण नकारते हैं। और बाकी कांसीराम साजिश हत्या को मामले को लेकर भी इन लोगों ने मतलब जो कर रहे हैं उसको पूरे देशवासियों के क्या हमारे मतलब इस पे आहत नहीं हो रही है, भावना आहत नहीं है, हमारी भी भावना आहत हो रही है। न्यायपालिका खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया है इस तरह कि इन लोगों ने जो जजमेंट, जो फैसला ला रहे हैं, इस फैसला को हम मानते नहीं हैं। मैं तो इनको फाड़ती हूँ और मैं थूकती हूँ ऐसे। और ऐसे जजमेंट पे हमने बिल्कुल इतने इन लोगों को, मैं इन लोगों को कितनी भी गाली दूं तो मुझे ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे मुझे तिहाड़ भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं है। इतने कमीना है इसने, जो मोदी रोगी शाह ने इतनी कमीनगिरी ला दी है कि पूरे देश में अफरा तफरी मचवाने के सिवा और कुछ नहीं करवा रहा है। संसद भवन के प्रकांड बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है, वो हटाकर अमित शाह करोड़ों देशवासियों का भावना को आहत किए। और वो हमारी मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले कि हमारी बाबा साहब की जो प्रतिमा है वही लगनी चाहिए। और वही नहीं लगी तो आइंदा ये सोच लें कि पुनः हम इस पे इतना मतलब जंग छिड़ेगा कि ये भी सोच नहीं पाएंगे। और उसके बाद यदि लगाते नहीं हैं तो 6 दिसंबर 2024 को पूरे देश में महासंग्राम हम करवा देंगे। और राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड उसके माध्यम से हम पूरे देश में ऐलान कर रही हूँ कि ये हमारा जंग जारी रहेगा, कभी खत्म नहीं होने देंगे। यदि अपने माँ के औलाद हैं, पैदा हैं तो आए, रोड पे उतर के दिखाएं, और नहीं तो इनकी औकात बता देंगे। जहां मर्जी ये मिल जाए, मैं इनकी गिरहवान पकड़ के बता दूंगी ये क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ये कान खोलकर सुन ले कि उसके हम नकार रहे हैं और इनके जजमेंट को मैं फाड़ रही हूँ। और केवल मैं माननीय जस्टिस बेला जी के त्रिवेदी वाले जो उनका जजमेंट आया है, मैं उनको मानती हूँ।
पकड़ना। और मैं इनके जजमेंटों को, जो 6 जजों का जजमेंट है, मैं इनको फाड़ करके फेंकती हूँ कि मतलब मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि इन लोगों का जजमेंट जो मर्जी देते रहें और मानते रहें, ये हम लोग नहीं हैं। काम कर रही है ना, काम कर रही है। आज से कब से 70 सालों से बैठे हैं और इनको आरक्षण चाहिए। इन ब्राह्मणों को तो 70% आरक्षण लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं उसमें नौकरी दे रहे हैं? उसमें नौकरी देना चाहिए। 70% लेकर के घुस गए हैं, बैठे हैं, उनमें देना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों इनकी मतलब दादागिरी चल रही है? दादागिरी नहीं चलने देंगे। और उसके बाद जो ये मायावती आई तो 10% आरक्षण, जो 70% ये खुद लेकर बैठे थे, उसमें भी इन्होंने 10% निकाल करके कमीनी ये दे दी। इसको क्यों दी? मतलब इसने 5 बार इसने मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या दी? चमार और भंगी कह रहे हैं, और चमार और भंगी ना रहे तो सड़कों पे झाड़ी लगा के गलियों में इन लोगों का गली जुट जाएगा और इतने बदबू उठेगा कि इन लोगों को कितनी बीमारियां फैलेगी। और कहते हैं कि भंगी आ गए, और भंगी ना होते तो इन लोगों का अंत मच जाता। मैं इनको जजमेंटों को फाड़ रही हूँ। मैं नहीं मानती कि इनका जजमेंट मेरे लिए ये फ़ायदा है, मैं मंजूर नहीं करती हूँ। और मौका मिलेगा मुझे तो मैं जला दूंगी। मैं क्योंकि मैं गीता रामायण जला के आई, जेल से आई हूँ और मैं फिर जेल जाऊंगी, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे जजमेंट को मैं नहीं मानती हूँ। कोर्ट है, जजमेंट तो देती रहती है, अगर आपको फाड़ने से बदल थोड़ी जाएगा। कोर्ट है, कोर्ट जो मर्जी फैसला लेगी हम फैसला मान लेंगे। वो जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी मान लेंगे। हमारे बच्चों को अंधकार में डाल दी, हम मान लेंगे। हमें कचरा में उठा के फेंक दी, हम मान लेंगे। ऐसे कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ये कमीना मोदी, योगी, अमित शाह कान खोल के ये सुन ले कि अपनी दादागिरी बंद कर दे, गुंडागर्दी बंद कर दे, इस पर लगाम लगा ले। नहीं तो वो लगाम लगवाएंगे कि पूरे देश में हंगामा हो जाएगा इनको। और मैं ये अपनी ये सोच करके अपनी बहस को बंद करवा ले कि जो जजमेंट दिलवा रहे हैं ये हमारे मतलब बिल्कुल सहन से बाहर है। अपनी गुंडागर्दी पे लगाम लगा लें। और उसके बाद यदि नहीं मानते हैं तो ये भी है कि बाबा साहेब की प्रतिमा जैसे हटाई है, बाइज्जत बाबा साहेब की प्रतिमा वही लगनी चाहिए। नहीं तो इसके बाद भी 6 दिसंबर 2024 को पूरे देश में महासंग्राम हम करवाएंगे अम्बेडकर समाज पार्टी के माध्यम से। और पार्टी के माध्यम से नहीं, पूरे लोग इंसान हैं, इंसान के माध्यम से देख ले कि इंसान रोड पे रहेंगे या घर में रहेंगे, पूरे अत्याचार इनका नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे हम। जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था जी, उतना दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कहीं कहीं लोगों को आहत हो रही है, कहीं कहीं लोग नहीं आ रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझे आहत है। देखिए मुझे आहत है, मैं आ रही हूँ और लोग भाई आए तो हैं पूरे देश में। बिहार का ये, यूपी का ये बहुत आया है। जजमेंट को फाड़ा है जी, गैर संवैधानिक है जो वो उन्होंने कर रहा है, वो गैर संवैधानिक नहीं है। वो क्या संविधानिक कर रहे हैं? वो संविधानिक नहीं है। वो अपने फैसला को मंजूर, अपने वो फैसला को वापस लें, नहीं तो हमने इसको महासंग्राम करवा देंगे। वो 6 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के माध्यम से। देखिए मैं जंतर मंतर से खड़ा होकर धमकी दे रही हूँ, मैं पार्लियामेंट में घुस के धमकी दूंगी। जिस दिन मौका मिल गया मुझे पार्लियामेंट जाने का, आइंदा मैं बता दे रही हूँ कि पार्लियामेंट में फाड़ के दिखाऊंगी। इनकी बिल जो भी लाए ये फाड़ के दिखाऊंगी। ये अपनी सौकात में जूते मारूंगी इनको, मुझे बता दे रही हूँ कि पहले भी जा चुकी हैं, गीता रामायण जलाई हूँ। इसी तरह इन लोगों ने पार्लियामेंट सरकार के नाक के नीचे की घटना थी कि इन लोगों ने संविधान को जलाया था, तो ये आते थी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा आने वाले में दिन में मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी। मामला हो गया ना, हिंसा कहाँ बर्दाश्त की जाएगी? देखिए कभी हिंसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही इनके मैं हिंसा पर नहीं फैलवा रही हूँ। मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रही हूँ, ये मेरा हिंसा नहीं है, ये हमारा होना चाहिए। और बाबा साहेब की प्रतिमा जो हटी है वो लगनी चाहिए, नहीं तो महासंग्राम होने के लिए तैयार हो जाए। 6 दिसंबर 2024 को मैं करवाऊंगी।